Hello and welcome back again to Inception classes. This time with two small questions of PMI to understand the concept, to understand those concepts जिसमें कि students बहुत ज़्यादा confusion face करते हैं. Okay, so let's start our discussion with the very first question. First question is that use PMI, okay, to prove that AB to the power n is equal to A to the power n into B to the power n for all n belongs to natural number. एक छोटा सा क्वेश्चन, अगर आप थोड़ा सा एक्सपोनेंट्स और पावर्स को समझते हो देन आप इजिली बोल दोगे कि ये दिस स्टेटमेंट डजंट नीड्स अ प्रूफ बिकॉज ये ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट है. देन व्हाई टू यूज पीएमआई एंड हाउ टू यूज पीएमआई. ओके, नाउ जस्ट सी के हाउ टू यूज पीएमआई एंड हाउ टू प्रूव दैट स्टेटमेंट. ओके, जस्ट सी कि आप इस स्टेटमेंट को कैसे प्रूव करोगे. ए बी टू द पावर एन इक्वल टू ए टू द पावर एन इंटू बी टू द पावर एन. जो आपका कॉन्सेप्ट कहता है पीएमआई का, सबसे पहले आप इस पे अप्लाई करना शुरू कर दो. ओके, लेट फॉर एन इक्वल टू 1. नाउ व्हाट हैपेंस, LHS इक्वल टू ए बी टू द पावर 1. ओके, n इक्वल टू 1 and it finally becomes AB. Now RHS equal to, just see, A to the power 1 into B to the power 1, it becomes AB. What happens is that LHS becomes equal to RHS, hence P1 is true. Now you can write hence P1 is true, the simple one. Okay, now go for the next step. Go for the next one, that is for n equal to k. For n equal to k, what would happen? Principal statement in k, or you can write this statement as principal statement in n. Okay, now principal statement in k, what will happen? AB to the power k equals to A to the power k into B to the power k. Followed? एक नंबर इक्वेशन. मीन्स व्हाट, आप जहां जहां पे n देखे हो देयर आपने क्या पुटअप किया, k. यहां पे भी आपने k, और इस n के जगह पे भी आपने क्या पुटअप किया, k पुटअप किया. नाउ अब आप आते हो क्या, फॉर n इक्वल टू k प्लस 1. ओके, पहले LHS पे आओ. AB टू द पावर k प्लस 1 ऐसा लिखोगे ना, AB टू द पावर k प्लस 1, एंड इट शुड बी इक्वल टू A टू द पावर k प्लस 1 इंटू B टू द पावर k प्लस 1. Isn't it? कि AB to the power k plus 1 must be equal to A to the power k plus 1, B to the power k plus 1. But how? अभी तो लग रहा होगा कि ये तो स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली ट्रू है, बिकॉज A to the power k plus 1 और B to the power k plus 1, ये तो ऐसा होगा ही. बट इसको प्रूव कैसे करोगे आप? ओके, जस्ट सी हाउ टू प्रूव दैट. आप इसके LHS पे आओ. देखो ये प्रिंसिपल स्टेटमेंट इन k प्लस 1 है. ओके, LHS पे आओ. LHS इक्वल टू, राइट, AB टू द पावर k प्लस 1. ओके, और आपके माइंड में ये चलना चाहिए कि आपको ये चीज लाना है. ओके, यूजिंग दिस वन, AB टू द पावर k इक्वल टू A टू द पावर k, B टू द पावर k. नाउ आप इसको तोड़ दो. कैसे? इस तरह से आप तोड़ दो. फॉलो करना. AB टू द पावर k प्लस 1 अगर पावर एडिशन में होता है तो फिर क्या होता है, AB टू द पावर k
इंटू ए बी टू द पावर 1, जो बेस है ओके वो उस पावर्स में अलग होकर के मल्टीप्लाई हो जाता है, मीन्स ए बी टू द पावर के अलग हो जाएगा और ए बी टू द पावर 1 ये अलग हो जाएगा। एंड अगेन अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि ए बी टू द पावर के, देखो यहां पे आपको दिखा, और सेम चीज होल्ड करता है हमारा किसमें, पीके का स्टेटमेंट में। ओके तो जस्ट राइट, देखो आप ए बी टू द पावर के इक्वल टू ए टू द पावर के इंटू बी टू द पावर के, राइट इट हियर, मीन्स देखो आप इसका वैल्यू अब ये हो जाएगा बिकॉज ये सेम चीज यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है। सो यू कैन राइट, एक फॉर्मेलिटी है कि यूजिंग इक्वेशन 1, ओके नाउ यू कैन राइट ऐसा, इस जगह पे देखो ए बी टू द पावर के इक्वल टू ए टू द पावर के इंटू बी टू द पावर के इंटू ए बी टू द पावर 1। और ऐसे भी अगर आप इसको, मतलब ये पीएमआई है तभी आप लिख रहे हो कि हमको ये स्टेटमेंट को यूज करना है, अगर ये पीएमआई नहीं भी होता देन ए बी टू द पावर के विल बी इक्वल टू ए टू द पावर के इंटू बी टू द पावर के। नाउ जस्ट सी, देखो आप a का पावर k, b का पावर k, a टू दी पावर 1, b टू दी पावर 1, आप ऐसा कर दो a टू दी पावर k इंटू a टू दी पावर 1 एक जगह पे ले आओ। नाउ b टू दी पावर k इंटू b टू दी पावर 1 एक जगह पे आप ले आओ, और फाइनली आप देखो इसको जब आप मर्ज कर दोगे तो व्हाट विल यू गेट इज दैट a टू दी पावर k प्लस 1 and then b to the power k plus 1 because bases are same and k plus 1 will be added, एक जगह पे आ जाएगा। तो फिर फॉलो करो आप, देखो a to the power k plus 1, b to the power k plus 1, this has become equal to RHS, and finally you can write कि hence pk plus 1 is also true. So this type of question creates confusion in the minds of a student कि how to prove already a proven statement, एक ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट जो कि कोई भी देखेगा तो बोल देगा कि a टू दी पावर a b टू दी पावर n इक्वल टू a टू दी पावर n इंटू b टू दी पावर n, देन व्हाई टू गो फॉर प्रूफ, जस्ट पीएमआई का यूज है कि हाँ यस इट कैन बी प्रूव बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। बाकी के फॉर्मेलिटीज आप जानते हो कि इसके बाद कौन सा स्टेटमेंट लिखा जाता है। ओके नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट स्मॉल क्वेश्चन, एक और छोटा सा क्वेश्चन विच क्रिएट्स कंफ्यूजन इन द माइंड, दैट इज क्वेश्चन reads as use PMI to prove that n square plus n, follow करना आप, n square plus n is even for all n belongs to natural number. Then how to prove that? फिर से क्वेश्चन आप समझना, n square plus n will be even, ये even होगा for all n belongs to natural number. ओके तो देखो मतलब कि पैनिक नहीं करना, क्वेश्चन को जब भी आप देखते हो डोंट पैनिक, ओके गो विद द स्टेप, जो स्टेप्स प्रोवाइडेड है पीएमआई का गो विद दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट फॉर n इक्वल टू 1, ओके n इक्वल टू 1 ये आपका pn स्टेटमेंट है, n स्क्वायर प्लस n, ओके p1 देखो आपको यहीं पे सॉल्व करके दिखाएंगे, p1 1 का स्क्वायर प्लस 1 and that is equal to 2, of course even, okay you can write it is an even number, p1 के लिए ये even है hence p1 is true, you can write hence p1 is true. okay let pk be true, आप मान लो pk ट्रू है, ओके तो क्या करोगे, देखो pn है ये वाला, तो pk
ओके, व्हाट विल हैपन, n विल बी रिप्लेस्ड बाय k, जहां पे आपको n दिख रहा है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय k, तो आप इसको k से रिप्लेस कर दो, k स्क्वायर प्लस k। और अब तो ये तो माना हुआ है आपका कि दिस इज एन इवन नंबर, ओके, तो आप ऐसा कर दो कि आप इसको ऐसा लिखो 2m, मतलब व्हाट, के 2 का मल्टीपल, और कोई भी इवन नंबर जो होता है वो क्या होता है, इट इज द मल्टीपल ऑफ 2, दैट्स व्हाई लेट इट इज इक्वल टू 2m। आप इसको मान लो 1 नंबर इक्वेशन। फॉलो कर रहे हो आप कि pk को हम लोग इवन मान लिए, ऑलरेडी इवन मान लिए, तो क्या हो जाएगा, k स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू 2 टाइम्स m, दैट दिस रिप्रेजेंट्स एन इवन नंबर। नाउ अब क्या करोगे आप, इसको आप ले जाओगे k प्लस 1 के लिए। नाउ लेट फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, देन p k प्लस 1। ओके, क्या लिखोगे k प्लस 1 के लिए आप, n स्क्वायर प्लस n, दैट इज k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस k प्लस 1। ओके, n के जगह पे आप क्या लिखोगे, k प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस k प्लस 1, बिकॉज n विल बी रिप्लेस्ड बाय k प्लस 1। आप इसको तोड़ दो, ओके, आप इसको तोड़ दो, ऐसा तोड़ दो इसको आप, k प्लस 1 का स्क्वायर विल बी k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 एंड देन प्लस k प्लस 1। फॉलो करना, आपके माइंड में ये चलना चाहिए कि k स्क्वायर प्लस k का हमको यूज करना है, बस इतना आपके माइंड में होना चाहिए कि k स्क्वायर प्लस k का आपको यूज करना है। और देखो क्या वो यहां पे दिख रहा है, फॉलो करना, देखो k स्क्वायर तो ऑलरेडी दिख रहा है, यस k स्क्वायर दिख रहा है प्लस 2k है, चलो 2k में एक k अभी है, बट एक एक्स्ट्रा k है क्या, यस, दिस इज व्हाट एक्स्ट्रा k। आप एक्स्ट्रा k को यहां पे लिख दो, k स्क्वायर प्लस k, एंड नाउ राइट 2k प्लस 1 और 1 2। फॉलो, तो इससे फायदा क्या है आपका, जस्ट फॉलो दैट कि k स्क्वायर प्लस k और फिर 2k प्लस 2, ओके, ये दोनों ही इवन है अपने आप में। कैसे, जस्ट देखना आप, देखो k स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू आप क्या लिखते हो 2m, ओके, k स्क्वायर प्लस k की जगह पे आप क्या लिख सकते हो 2m, तो यही तो है k स्क्वायर प्लस k, और इस जगह पे आप क्या लिखोगे 2m, जस्ट राइट दैट, इस जगह पे आप लिख सकते हो 2m प्लस इन दोनों में आप 2 कॉमन ले लो, तो व्हाट विल हैपन इज दैट k प्लस 1, अगर इसमें आप 2 को कॉमन ले लेते हो तो क्या बचेगा k प्लस 1, और ओवरऑल में आप 2 कॉमन ले लो तो इट विल बिकम m प्लस k प्लस 1। अभी फॉलो करो आप, ये टोटल नंबर किसका मल्टीपल हो गया, इट इज द मल्टीपल ऑफ 2। This total number has become the multiple of 2, and that's why you can write this also as an even number. I think so कि आप डिस्कशन को यहां से समझ रहे होंगे कि k प्लस 1 क्यों रिप्लेस होता है, ये बात तो आपको पता है, आप समझ में आता है। इसको आपने तोड़ दिया, तोड़ के इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन आ गया। एक्चुअल में क्या था मेन टॉपिक कि यू विल हैव टू यूज k स्क्वायर प्लस k इक्वल टू 2m। मेन टॉपिक आपका ये था कि इसका यूज करना था, ओके, आपने उसका यूज किया। यहाँ पे देखो k स्क्वायर प्लस k इक्वल टू 2m, यहाँ पे जब आपने यूज किया तो क्या देखा कि दिस द नंबर दैट हैज कम इज ऑल्सो एन इवन नंबर। मीन्स व्हाट, यहां तक जब आप पहुंचते हो कि ये इवन नंबर है तो एक्चुअल में कौन सा ट्रू हो जाता है, pk प्लस 1 ट्रू हो जाता है। Followed, then you can write hence pk plus 1 is also true। तब pk plus 1 becomes also true, means the statement is true for all values of n belongs to natural number। means what, आप इस पे क्या करना, एक्सपेरिमेंट करना, ओके, आपके पास एक्सप्रेशन ये था n स्क्वायर प्लस n, ओके,
आप इससे 1 से लेकर के 10 तक आप इस पे नंबर पुट अप करना, देखना आपके एक्चुअली में जो आज प्रूफ किए हम लोग कि वेदर इट इज ट्रू, क्या एक्चुअल में ये ट्रू है ना। फॉर योर जस्ट आपके लिए एक यहाँ पे एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल आप n इक्वल टू 9 लो, ओके, और यहाँ पे पुट अप करो 9 का स्क्वायर प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 81 प्लस 9 एंड दिस इज इक्वल टू 90। फॉलोइंग मीन्स n का कोई भी वैल्यू आप लेते हो, 80 ले लो, 90 ले लो, 100 ले लो, 101 ले लो, आप जितना वैल्यूज लोगे n का, दिस विल गिव यू द इवन नंबर। दिस इज व्हाट द स्टेटमेंट सेज। और आपने उसको प्रूफ कर दिया बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। And I hope so the discussion would be beneficial for you. Thanks for watching the lesson.